अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे एंड मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। कहने को जश्न It's time to give my Eid. So there is the first person who's giving me Eid. So the whole day of Eid went really flat. So in the afternoon, me and my father and my family decided to go out. This is the beauty of our village, Vasu, and trust me, yaar, it was so damn beautiful, literally. एंड बेसिकली हम जा कहाँ रहे थे, हम जा रहे थे अपने एक फैमिली फ्रेंड की तरफ। एंड ये हमारे गांव के ही एक एरिया में एक सोसाइटी बनी हुई है एंड इट इज़ रियली लश एंड ब्यूटीफुल। एंड गेस व्हाट, देयर वाज अ फैसल मस्जिद एज वेल। ओ माय गॉड, सो इट वाज रियली प्रीटी टाइनी फैसल मस्जिद एंड लुक एट दिस व्यू। यहाँ पे नहर भी थी साथ, और साथ में जो है ना वो इतना खूबसूरत मंजर था, क्या वो बादल थे। ऑल इन ऑल इट वाज अ रियली ब्यूटीफुल व्यू। This view is. Then we entered their home and see यहाँ एक कितना क्यूट ब्यूटीफुल सा डॉग भी था। बेसिकली इन फैमिली ने काफ़ी सारे डिफरेंट एनिमल्स रखे हुए थे, जिस तरह ये आपको दिखा रही थी कि मुर्गी और इसके काफ़ी सारे चूज़े थे। सो इट वाज़ लाइक इन्होंने मुर्गी भी रखी हुई थी, उसके बच्चे भी थे ऑफ कोर्स, और ये इतनी क्यूट सी बिल्ली थी जिसने हमारे साथ इतना खेला। और मुझे आदत है कि मैं समटाइम्स पाँव हिलाती भी हूँ, और वो देख देख के लपक लपक के आ रही थी। इसके अलावा उन्होंने मोर भी रखा हुआ था। मोर तो हमने देखा नहीं, लेकिन कुत्ता, बिल्ला, मुर्गियाँ, चूज़े और इसके अलावा मोर भी रखा हुआ था उन्होंने। जनाब अब टाइम हो चुका है तकरीबन 11:30, इफ़ यू कुड सी। और बस मैं अब चेंज करने लगी हूँ। डिनर वगैरह हो गया। इट वाज मटन, नहीं सॉरी, बीफ पुलाव इन द डिनर। सो टेस्टी, सो गुड। सो बेसिकली मैं इस वक्त अपनी हालात में हूँ फुल ग्लैम अप। सो राइट नाउ आई एम गोइंग टू जस्ट चेंज एंड रिलैक्स एंड स्लीप. So see you tomorrow. So don't forget to like, share, subscribe and comment. Welcome to Eid Day 2. Basically Day 2 was very off. मेरा दूसरा दिन बिल्कुल अच्छा नहीं गुजरा, क्योंकि मैं सुबह उठती गई तो मुझे वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो शाम को तबीयत ठीक होने के बाद जो है वो हम अपने ननिहाल की तरफ आए, और हमारे मामू ने हमारी काफ़ी अच्छी दावत की थी। काफ़ी डिलीशियस खाना था और शौरमा, टी टाइम, एवरीथिंग वाज रियली गुड. Now the Eid Day 3 started, and Eid Day 3 was a bit exciting, not like the first and the second day. So basically हमने दिन में काफ़ी सारे रिश्तेदारों की तरफ हमने चक्कर लगाया, क्योंकि बेसिकली हम होम टाउन काफ़ी अर्से बाद आते हैं, सो काफ़ी सारे रिलेटिव्स की तरफ चक्कर लगाना होता है। आफ्टर दैट इट्स अ गर्ल्स इवनिंग आउट, और इसके अंदर जो है हम सबसे पहले गोलगप्पे खाने गए, इट वाज डिलीशियस। और उसके बाद हम आए अजवा बेकर्स एंड रेस्टोरेंट्स पे। तो इनकी एम्बियंस काफ़ी अच्छी थी, आपको मैंने दिखाया भी। इसके अलावा प्लस पॉइंट ये था कि द सर्विस वाज रियली गुड एंड द फूड वाज आल्सो गुड. I think not good, but it was mediocre thing, mediocre level. So after that, basically I was trying to open the can, और ये खुली ही नहीं, और उसके बाद फिर मुझे वेटर को कहना पड़ा, उसमें जो नई कैन लाके दी वो है। बस लाइफ स्ट्रगल्स। या इस एम्बियंस में आप जैसे देख सकते हैं कि वहाँ उन्होंने एक टेलीविज़न भी लगाया था जिस पर क्रिकेट मैच चल रहा था। तो काफ़ी लोग जो है वो आए हुए थे, बैठे हुए थे, और साथ में क्रिकेट भी देख रहे थे और अपना फूड भी इंजॉय कर रहे थे। उसके बाद जो है हमने फिर वापसी की, क्योंकि हमारा खाना भी ख़त्म हो चुका था और 9 बज चुके थे रात को, और हम 3 लड़कियाँ जो है वो आवारा घूम रही थी। सो उसके बाद हमने कहा चलो अब हम चलते हैं। घर पहुँचने के बाद हमने देखा कि हमारी खाला जो है वो मज़ेदार से पाए पकाए हुए थे। पाए खाने के बाद हमने एक छोटी सी अपनी फ्रेंड्स, अपनी लाइक क्लोज कजिन के साथ पार्टी रखी थी, जिसमें हमने सीख कबाब और गोलगप्पे वगैरह मंगाए थे। गप्पे में उन्होंने साथ में जो है वो काफ़ी सारे चीज़ें दी हुई थी, जिसमें ये खट्टा पानी मौजूद था। खट्टा पानी के अलावा ये हमारे पास वेजिटेबल्स वगैरह थे। वेजिटेबल्स के साथ 2 किस्म की चटनियाँ थी जो हमने एक ही बाउल में मिक्स कर दी थी। इसके अलावा मसाला था, और जो है वो इसी तरीके से ये सारी चीज़ें थी। सो हमने फिर उसके बाद सीख कबाब खाए और गोलगप्पे खाए, बड़ा मज़ा आया। तो जनाब वेलकम टू द ईद डे नंबर 4, और आप कह सकते हैं कि लास्ट डे। ये लास्ट डे था जिसमें हम जा रहे थे बुलवाल। बुलवाल बेसिकली मेरी चाची का मेका है।
बेसिकली मेरी जो चाची हैं उनके जो भाई हैं वो बेसिकली यहाँ रहते हैं, तो उनके फादर ने और उनके भाई ने हमें इनवाइट किया था दावत पे, हम वहाँ जा रहे थे। तो बेसिकली ये रास्ता था, रास्ते के अंदर काफ़ी सारे फील्ड्स थी, प्रॉपर गांव का व्यू था और काफ़ी खूबसूरत जगह थी। फिर जनाब हम उनके घर पहुँचते हैं, घर पहुँचने के बाद जो है काफ़ी देर बैठते हैं और गपशप करते हैं, फिर भलवाल के छोटे से विज़िट के लिए निकलते हैं। भलवाल सेंटर ऑफ पंजाब में पाया जाता है, जो कि पाकिस्तान का 99th लार्जेस्ट सिटी माना जाता है। इस सिटी में काफ़ी सारे हिस्टोरिकल साइट्स भी पाई जाती हैं, जिनमें से एक का विजिट मैं आज आपको कराऊंगी। ये है वो मंजिल जिसका जिक्र मैं आपसे कर रही थी। ये मंजिल बेसिकली इस फहरिस्त में लिखे हुए नामों के लोगों की थी, जो कि हिंदुओं के ज़मानों के वकला, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स और काफ़ी सारे दीगर शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की थी। तो जब मैं इस व्यू की वीडियो बना रही थी तो एक गार्ड अंकल जो है मेरी इस क्यूरियोसिटी को देख के उन्होंने मुझे कहा कि ये बेसिकली खुला है, तो आप इसको अंदर जाके विज़िट कर सकते हैं। जब मैंने अंदर जाके विज़िट किया तो जानने को ये मिला कि बेसिकली हिंदुओं के ज़माने का एक महल था। उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से इसको रिस्टोर करके रखा हुआ था, जिसमें बेसिकली 3-4 कमरे थे, उनकी लकड़ी की विंडोज़ लगी हुई थी और उसके ऊपर वाले पोर्शन में भी सेम इसी तरीके से सिस्टम था। यहाँ पे एक लंबी लंबी तारें लगाई हुई थी और तारों का मकसद बेसिकली यही था कि जब यहाँ पे कोई दरबार लगा करता था तो है इन तारों के ऊपर बड़ा सा कपड़ा बिछा दिया जाता था और दरबारी जो है वो नीचे बैठा करते थे और अपने अपने सवाल पेश करते थे और उनका जवाब उनको वहाँ मिला करता था। उसके बाद हम घर को चल दिए और खाना शाना खाया और फिर एक वॉक को निकले। वॉक जो है हमने नहरों के पास की और जितने बच्चे थे सबका टोला उठाया और निकल दिए। नहरों से पहले हमें एक मॉल ऑफ भलवाल भी दिखा। उसके बाद एक खूबसूरत सा नहरों का मंजर देख के जो दिल को तस्कीन मिली उसकी तो क्या ही बात है। रात में चेरी ऑन टॉप के तौर पे मौसम जो था वो बहुत ही आला और सुहाना हो रहा था। फिर मैंने देसी औरतों की तरह नलका गेड़ा और ठंडे ठंडे पानी से जो है वो अपना मुंह धोया। एट द एंड हमने भलवाल को अल्लाह हाफिज़ कहते हुए मोटरवे पकड़ी और इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो गए। So finally reached home in a crashed situation, feeling really tired, can't even talk to you right now. Just going to take the luggage out of the car since dad have to go to the work tomorrow, and just lie down and sleep because I'm God knows how much tired. सो उम्मीद करती हूँ कि ये ईद का व्लॉग आपको पसंद आएगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। इस्लामाबाद होती है।